हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह बिहार 7 फेज शिक्षक बहाली के संदर्भ में है। बिहार 7 फेज शिक्षक बहाली जो है यह बीपीएससी ऑर्गेनाइज करने जा रही है। आप सबको पता है कि यह बिहार टीचर में जो नियुक्तियां होंगी, अब नियुक्तियां होंगी, इसके लिए एग्जाम का एग्जाम होगा और एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगी बीपीएससी। बीपीएससी आप सबको पता है कि बीपीएससी के थ्रू जब एग्जाम ऑर्गेनाइज होगा और आप एग्जाम पास करके जब टीचर बनेंगे तो आप राजपत्रित कर्मचारी कहे जाएंगे, यानी राजपत्रित कर्मचारी के सारे दर्जे आपको मिलेंगे और सैलरी वाइज भी आपको बेनिफिट होगा, सैलरी भी मिलेगी कि ताकि आपको पता है कि अभी तक जितने बिहार में टीचर हुए हैं सब नियोजित टीचर हुए हैं, नियोजित शिक्षक हुए हैं और उनके जगह पर अब राजपत्रित कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है शिक्षकों का। और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि बिहार 7 फेज शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी ने या कमीशन ने मांगी थी जिलावार रिक्तियां। ये सारी जिलावार रिक्तियां आ चुकी हैं क्योंकि प्रोसेस वही है कि बीपीएससी एग्जाम ऑर्गेनाइज करेगी और आप एग्जाम परीक्षा पास करेंगे तो परीक्षा पास करने के बाद वो रैंक बना करके जिला वाइज भेज दिया जाएगा और जिला में जो डीईओ होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होंगे, उनके माध्यम से आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि इसमें यह फैसिलिटी है कि आप हर एक जिला में अपने जिला में आप नियुक्त हो सकते हैं या पास के जिला में। सपोज कीजिए अगर आपकी नियुक्ति किसी जिला में हो रही है और वहां पर ट्रांसफर भी की सुविधा है, दूसरे जिले में भी ट्रांसफर हो सकती है आसपास के जिले में, तो ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलावार पद तय हो गए हैं। जिलावार जो नियुक्तियां आई थी उनके हिसाब से जिलावार पद तय हो गए हैं 7 फेज शिक्षक भर्ती के लिए और इसमें प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप सबको पता है कि ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो प्राइमरी टीचर हो यानी 0 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9 10th हो या 11 12 हो, सारी प्रक्रियाएं सारे टीचर के सारे फेज के टीचर की बहाली की प्रक्रियाएं चल रही है बीपीएससी के द्वारा। इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या किस जिले में कितनी नियुक्तियां हैं, कितने पद रिक्तियां हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे विद्यालय अध्यापक पर नियुक्त हुए जिला पदों का आवंटन, जिला वाइज यहाँ पदों का आवंटन किया गया है। आप देख लेंगे जिला वाइज पदों का आवंटन किया गया है और इसमें आप देखेंगे कि सामान्य विषय यानी हम ये बात कर रहे हैं 1 to 5 कक्षा के लिए, 1 to 5 क्लास के लिए अलग अलग जिला वाइज अलग अलग रिक्तियां दी गई हैं, यानी देखेंगे ये सामान्य विषय की रिक्तियां हैं, फिर उर्दू की हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्य भाषाओं की कुल रिक्तियां यहाँ पे दी गई हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ अररिया है, अरवल है, औरंगाबाद, आप देखेंगे बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। अगर मैं बात करूं पूर्वी चंपारण दरभंगा की मैं बात करूं तो सामान्य में देखेंगे कि 5463 रिक्तियां यहाँ पे हैं। चंपारण की बात करें तो 1650 यहाँ पे रिक्तियां हैं। इस तरह गया की बात की जाए तो 3018 है। कुल की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 3393 है। इस तरह रिक्तियां दी गई हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट की। मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो 4261 है। उर्दू में 422 दी गई है और यहाँ टोटल की बात की जाए तो 4683 है। यह आप देखेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कुल रिक्तियां आ चुकी हैं, यानी कहने का अर्थ है कि आप देखेंगे 1 to 5 में टोटल जो वैकेंसीज है यह 79,943 है। 79,943 वैकेंसी आई है और इतनी रिक्तियां दे दी गई हैं जिला वाइज। इसी के हिसाब से अगर हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग के टीचरों की बात की करें तो इनकी भी रिक्तियां यहाँ पर स्पष्ट रूप से दी जा रही है। आप देखेंगे कि पटना में
पटना में विषयवार आप सबको पता है कि 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 विषयवार भर्ती होनी है। और विषयवार अलग अलग विषय के हिसाब से अलग अलग विषय के टीचर नियुक्त होंगे। उनकी सीटें आ गई हैं और अलग अलग जिले में कितने विषय के कितने सीटें हैं उनके हिसाब से यहाँ पर रिक्तियां आ गई हैं। पटना में बात करें तो पटना में देखेंगे हिंदी में 193, अंग्रेजी में 193 है, 113 विज्ञान में भी है, गणित में भी है, सामाजिक विज्ञान में है, उर्दू में है। अगर टोटल है तो पटना में 1166 है। इस तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट की ये रिक्ति दे दी गई है। सब्जेक्ट वाइज ये रिक्तियां दी गई हैं। और आपको पता है क्योंकि आप सुविधा के हिसाब से जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका चॉइस होगा उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। ये पूरी रिक्तियां हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वर्ग की बात कर रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज रिक्तियां आ गई हैं। और ये सारे कमीशन यानी या उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में वही बच्चे एलिजिबल होंगे जो बीएड के साथ स्टेट पास किए हैं। बीएड के साथ स्टेट पास किए हैं। ध्यान रखेंगे बीपीएससी ने या कमीशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीएड के साथ जो स्टेट पास किए हैं, बीएड के साथ जो स्टेट पास किए हैं, बीएड के साथ देखेंगे जो स्टेट पास किए हैं वो 9, 10 के टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। 9, 10 के टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। इसके हिसाब से आप देखेंगे 9, 10 में शिक्षा विभाग के तरफ से जो सीटें अलॉट की गई हैं उनकी बात करें तो शिक्षा विभाग के तरफ से सीटें अलॉट की गई हैं। यह देखेंगे हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में 5425 है। फिर अंग्रेजी की बात करें यहाँ भी 5425 है। विज्ञान की बात करें यानी साइंस की बात करें तो यहाँ 5425 है। गणित में भी यहाँ 5425 है। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की बात की जाए तो यहाँ 5425 है। द्वितीय भारतीय भाषा की बात की जाए तो 2181 है। फिर इसी तरह उर्दू की बात की जाए तो 2100 है। 200 आप अरबी की देख ले, फारसी की 300 देख ले। इस तरह की सीटें अलॉट की गई है 9, 10 के अध्यापक के लिए। ठीक है, 9, 10 में बहाली की सीटें इतनी अलॉट की गई है। 9, 10 में देखेंगे ये सीटें अलग अलग संवर्ग में अलॉट की गई है। इसी तरह 11, 12वीं के लिए भी ये सीटें अलॉट की गई है। 11वीं 12वीं के लिए विषयवार सीटें अलॉट की गई है। ध्यान रखेंगे क्योंकि अब क्लियर हो गया है कि 1 to 5 अब क्लियर हो गया है कि आप अगर कक्षा 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे कक्षा 1 to 5 के लिए अगर टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ तो स्पष्ट कर दिया है बीपीएससी ने कि यहाँ पर जनरल स्टडीज तो होगा ही। जनरल स्टडीज के साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के भी प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। इसी तरह 6 to 8 की बात की जाए और यहाँ 9, 10 की बात की जाए, फिर आप 11th और 12 की बात की जाए तो इन सब में यानी 6 to 12 में यहाँ विषयवार भर्तियां होनी है तो विषयवार ही परीक्षा होंगे। विषयवार भर्तियां होनी है तो विषयवार होंगे। और उसके साथ साथ ध्यान रखेंगे यहाँ हो सकता है 60-40 का रेशियो हो या 50-50 का रेशियो हो। जब तक पैटर्न क्लियर नहीं होता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना कंफर्म है कि यहाँ पर 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में विषयवार भर्तियां होनी है। तो विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको आप अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़ने के साथ साथ जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक्स होती है, अगर आप मान लीजिए 11, 12 की मैं बात करूं तो 11, 12 की बात करूं तो आप 8th क्लास से 12 तक की एनसीईआरटी को जरूर देखें और एडवांस बुक्स देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, क्योंकि बीपीएससी ले रही है तो बीपीएससी क्वेश्चन का लेवल भी रखेगी तो उस लेवल को आपको ध्यान रखना
रखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। और इसके लिए हमारी इंस्टीट्यूट, हमारी संस्था जो है यह सभी विषयों को लेकर के आ रही है, सभी विषयों के लेकर के आ रही है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इतिहास विषय जो होगा, हिस्ट्री विषय जो होगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट जो होगा, यह सुजीत सर पढ़ाएंगे, सुजीत सर लेकर के आए हैं। फिर मैं अर्थशास्त्र की बात करूं तो अर्थशास्त्र के लिए जितेंद्र सर होंगे। फिर मैं जीव विज्ञान की बात करूं तो इसके लिए राजीव सर होंगे। भौतिकी की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं तो सुशील सर होंगे। फिर मैं राजनीतिक शास्त्र और समाज शास्त्र की मैं बात करूं तो इसके लिए दीपक सर होंगे। दीपक सर पॉलिटिकल साइंस और समाज शास्त्र लेकर के आ रहे हैं। फिर मैं संजीव सर है जो रसायन विज्ञान के साथ आएंगे, रसायन विज्ञान के साथ आप लोगों के साथ होंगे। फिर अब मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी की बात करूं तो खुद निरंजन सर होंगे। और फिर इसके साथ अगर मैं हिंदी भाषा और लिटरेचर की बात करूं, हिंदी भाषा और लिटरेचर की बात करूं तो ये विनोद सर होंगे, यानी खुद मैं लूंगा हिंदी साहित्य का। यानी ये सारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, महारत रखते हैं, और ये सारे टीचर आएंगे अपने अपने सब्जेक्ट के साथ। बाकी अन्य टीचर भी होंगे जो जुड़ेंगे, यानी जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के टीचर हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। और ये क्वालिटी पूर्ण शिक्षा दी जाएगी। क्वालिटी के साथ साथ हम लोग जो पैटर्न है उसको भी फॉलो करेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई हो सके। इसके लिए अगर आपको किसी तरह की क्यूरी है, किसी तरह का इंक्वायरी लेना है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। फोन नंबर है 7281111794। मैं एक बार रिपीट कर दूं से ये नंबर है 7281111794। या जो अभी डिस्प्ले हो रहा है इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, किसी तरह का क्यूरी दे सकते हैं। और जैसे पैटर्न आता है उसके हिसाब से हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे, लेकिन अनुमानित पैटर्न यही होगा। आप अभी से अपनी तैयारी पे लग जाएं और पूरी ईमानदारी के साथ साथ मेहनत भी करें, क्योंकि संख्या ज्यादा है और बहुत सुनहरा मौका है बिहार में टीचर बनने का, क्योंकि सैलरी भी अच्छी है और राजपत्रित कर्मचारी जब बनेंगे तो उसका वेटेज भी है सोसाइटी में और आपके लाइफ में अच्छा होगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, सैलरी वाइज बहुत अच्छी सैलरी कही जाएगी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि अगर मान लीजिए 11-12 के टीचर बनते हैं तो आपको 51-52 हजार रुपया मिलने का चांस है। 51 से 52 हजार रुपया मिलेगा। फिर 9-10 का इसी के अकॉर्डिंग, यानी कह सकते हैं कि सैलरी अच्छी है। चलिए, इसी तरह फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। और आपको कोई भी किसी तरह की क्यूरी लेनी है, क्लास से संबंधित हो या किसी तरह की जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे फोन करें। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।